नमस्कार, जय माँ काली। सवारी आती है और रोती हुई आती है, चीखती चिल्लाती हुई आती है। सवारी बार-बार रोती है, मुख से कुछ बोलती नहीं है। क्या कारण है? किसकी सवारी आ रही है? कोई देवी-देवता है या कोई भूत-प्रेत है या देवी शक्ति की भी सवारी आ रही है तो वो रोती हुई आती है और जल्दी से अपना मुख नहीं खोलती है। क्या कारण है? किस कारण से ऐसा होता है? काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट आते हैं, जो बच्चे पूछते हैं कि हमारे ऊपर कोई सवारी आती है, हमारे घर में हमारी पत्नी, बहन, बेटी किसी के ऊपर भी कोई सवारी आती है, लेकिन वो आने के बाद पहले रोना शुरू कर देती है और मुख से कुछ नहीं बोल पाती है। ऐसा क्या करें जो सवारी बोलने लगे और सवारी अपना मुँह खोले और सत्य वचन करे? या फिर हम कैसे जानें कि ये सवारी किसकी है? पॉज़िटिविटी है या नेगेटिविटी है? सवारी किसकी है? इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि दीदी आपका पर्सनल नंबर क्या है? तो बेटा जी मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बस ये नंबर दिया हुआ है जो दरबार का नंबर है। यदि आपको घर बैठे कोई भी समाधान चाहिए मुझसे, किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंसल्ट करना है या अपनी कोई भी समस्या आपको हल करवानी है ऑनलाइन, उसका समाधान चाहिए, तो इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर का लेकिन चार्ज होता है, वो चार्ज भी साथ में दिया हुआ है, तो अपनी सेवा जमा करके आप मुझसे वीडियो कॉल के माध्यम से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सवारी जब आती है, आपने देखा है नॉर्मल सा आप कोई मंत्र जाप या पूजा पाठ करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कोई पूजा विधि आराधना कुछ नहीं की है, आपने गुरु भी नहीं बनाए हुए हैं और मात्र नॉर्मल आप रोजाना पूजा भक्ति करते हैं, दीप धूप जलाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और आप देखते हैं कुछ समय पर आपके ऊपर कोई सवारी अपना अट्रैक्शन दिखाने लगती है, कोई ऊर्जा आपके शरीर को आती है। जैसे काफी बच्चे बोलते हैं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं या हम शिवालय जाते हैं तो वहां जाकर के हमारा भाव एकदम उत्पन्न होता है और अंदर से हमारा रोने को मन करता है। बहुत ही बुरी तरीके से हम, ऐसा लगता है चीख मार मार के हम वहां पर रोना शुरू कर दें। तो एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जब हम देवी देवताओं के सामने आते हैं तो किस प्रकार से हम जो हम वहाँ रोना जो हमें आता है, जो हमारे आँखों से अपने आप आँसू चलने लगते हैं, हमें नहीं पता कि आँसू क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार से बार-बार हमारे आँखों से आँसू गिर रहे हैं, हम नहीं जानते उस बारे में, लेकिन फिर भी अंदर से रोते हैं। कोई कारण भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी रोते हैं, आँसू रुक नहीं पाते हमारे। तो वो क्या कारण है? तो वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि जो हमारी एक आत्मा है, जिसमें भगवान का वास है, और जब वो आत्मा परमात्मा के संपर्क में आती है और तब जो हमारे भाव अर्पित होते हैं, वो आँसू रुक नहीं पाते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ये सब जानकारी दी हुई है। तो मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको कोई कृपा प्राप्त हो गई, जो आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर के आपके इष्ट ने आपको अपनी कोई योगिनी शक्ति, अपने कोई दूत गण महाराज प्रदान किए हैं। तो जब वो आपको प्रदान किए हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, वो आपके इर्द-गिर्द जब निवास करने लगते हैं, तो जब भी आप तीर्थ स्थलों पर जाते हैं या किसी आप पॉजिटिविटी जहाँ होती है, किसी मंदिर में, शिवालय में, किसी पूजा पाठ की जगह पर जाते हैं, तो आपका शरीर जो है वो वाइब्रेट होने लगता है। आपका शरीर हिलता है, आपको उबासियाँ आने लगती हैं, आँखों से आँसू आने लगते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं और शरीर आगे पीछे हिलने लगता है, या फिर चीख मार मार के अंदर से रोता है। जो भी सवारी आ रही है वो रोती है चीख मार के। तो वो सवारी का मतलब है कि वो सवारी आ तो गई है, लेकिन अभी वो अधूरी है। अभी पूर्ण तरीके से वो सवारी आपके शरीर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। जो वो सवारी की ऊर्जा वो पूरी तरीके से, यानी कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में अभी भी कोई मलिनता है, कोई ना कोई गलत चीज है, जिसके कारण से वो सवारी पूर्णतः आपके शरीर पर अपना फोकस नहीं कर पाई। तो वो सवारी अभी मजबूर है, तो वो सवारी चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। दूसरा, यदि सवारी लेकिन कई बार हम जब सवारी के ऊपर काफी प्रेशर डालते हैं, हो सकता है सवारी कभी जयकारा भी लगा देती हो किसी किसी का, तो वो सवारी तो ठीक है, जयकारा लगा दिया, पॉजिटिविटी है। लेकिन काफी बार जो सवारी होती है वो रोती है, केवल रोती है और क्रोध में रोती है, प्रचंडता आती है और एकदम क्रोध में बावली सी हो जाती है, या हो सकता है उस समय वो किसी के ऊपर अटैक भी कर दे। जब सवारी आती है वो किसी के ऊपर अटैक भी करने लगे, तो वो सवारी पॉजिटिव नहीं होती है, वो किसी प्रेत की शक्ति होती है, लेकिन वो आपके घर के ही प्रेत की शक्ति होती है, जो अटैक करने लगती है और रोने लगती है। प्रेतों की क्षमता नहीं होती है मुंह खोलने की, तो प्रेत अधिकतर जल्दी से मुंह नहीं खोल पाते हैं। आप जैसे लोग कहते हैं ना कि देवी देवता बड़े हैं, भूत प्रेत आ गए, भैया बहुत ताकतवर शक्ति आ गई। यहाँ आपको मैं एक चीज बता दूं कि इंसान से बड़ी कोई शक्ति नहीं बनी है। इंसान ने तो परमात्मा पर भी विजय पा ली है। इंसान ने अपनी भक्ति भाव से इस परमात्मा को भी प्रसन्न करके पृथ्वी पर बुला लिया है। जैसे कि आपने देखा है, उनके बारे में सुना है, जो माता काली के सबसे सबसे ज्यादा सबसे प्रिय भक्त थे, जो माँ सबसे ज्यादा जिसने माँ की भक्ति की है, वो
स्वामी प्रेमानंद। इनकी भक्ति का इतना गुणगान है कि माँ भगवती को जब ये रोते थे ना, जब ये माँ इनके आगे से ओझल हो जाती थी तो ये रोने लगते थे। ये इतना रोते थे कि इनको जब तक माँ नहीं मिलती थी तब तक ये अपने आप में सुध बुध खो देते थे। ये माता के आगे इतने विचलित हो जाते थे, इतने विचलित हो जाते थे कि ये इनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते थे। रामकृष्ण परमहंस माता के सबसे बड़े भक्त थे, उनके बराबर भक्ति किसी ने नहीं की है। रामकृष्ण परमहंस मां के सबसे बड़े भक्त थे। तो वो भी तो एक इंसान थे, उन्होंने अपनी भक्ति से माता को प्रसन्न करके पृथ्वी पर बुला लिया। और माँ, वो ऐसा कहा जाता है कि वो माता की गोद में सर रख करके ही सोते थे। वो माँ की गोद में सर रख करके ही सोते थे। जब तक माँ उनके सर पे हाथ नहीं घुमाती थी तब तक उनको नींद नहीं आती थी, वो विचलित रहते थे। तो इंसान, क्योंकि प्रेत के अंदर एक तत्व, पितृ के अंदर 2 तत्व, देवता के अंदर 4 तत्व और इंसान के अंदर 5 तत्व हैं। तो इंसान के अंदर सबसे ज्यादा तत्व है, तो इंसान तो सबसे बड़ा हो गया जिसने सबके ऊपर विजय पा ली है। तो जब आपके अंदर ये सवारी आती है, जब आप सिद्धि साधना करने लगते हैं, जब अभी यही बात करें, एक तो गुरु कृपा से सवारी आई, तो वो तो गुरु ने अपनी शक्तियों के वचन बंध में बांध के आपको सवारी दी हुई है, तो वो सवारी वैसे भी विचलित रहती है ना। वो गुरु अपने वचनों में बांध देती है, तो वो वचनबंध सवारी है, आएगी भी, बोलेगी भी और काम भी करेगी। दूसरा, आपने सवारी खुद के मंत्र साधना से, सिद्धि से प्राप्त करी है, वचन लगा लगा करके उसको मजबूर किया है शक्ति को अपने कोई गणदूत देने के लिए, तो वो सवारी आ रही है। लेकिन वो सवारी जब तक वचन में पूरी तरीके से नहीं बंधेगी तब तक वो आपको भी भटकाती रहेगी। एक साधना, सबसे पहले जब आप कोई सीधी साधना करने बैठते हैं तो सबसे पहली जो कृपा शुरू होती है वो किसकी होती है? पितृ की। वो पितृ कृपा जब सबसे पहले आपके ऊपर शुरू होती है ना, तो पितृ की सवारी आने लगती है। पितृ की सवारी आती है और पितृ तो भाई बोल जाते हैं आपका ये घर घर के अंदर का जो भी चीज है वो आपके पितृ बता देते हैं। लेकिन वहीं जब देवी देवता की सवारी आती है तो वो आपको अगला पिछला सब बता देते हैं। उसी जगह पर जब प्रेत की शक्ति आती है तो वो कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि प्रेत के अंदर क्षमता नहीं होती है एक तत्व के कारण कि वो अपना मुख खोल सके। वो प्रेत सिर्फ रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और क्रोध में अटैक करता है। तो प्रेत की क्षमता सिर्फ इतनी ही है। तो अगर वो अटैक करने लगी है, रोते चीखते चिल्लाते क्रोध कर रही है, तोड़ फोड़ मचा रही है, तो वो प्रेत की शक्ति है। यहां से आप जान जाएंगे कि ये प्रेत की शक्ति, ये सिम्टम आप जानेंगे कि कौन सी पितृ है, कौन सी देव्य शक्ति है और कौन सी प्रेत शक्ति है। तो यहां से आप ये सिम्टम जान सकते हैं। अब जो सवारी आपके ऊपर आ रही है, इसको मुंह खुलवाने के लिए आपको क्या करना है? तो आप कोई भी एक मंदिर चुनाव कर लेना। क्योंकि घर, मैंने पहले भी कई बार बताया कि घर में जो हम पूजा पाठ करते हैं, घर में हम जो दैनिक जीवन में आरती कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा जब हम मंदिर में जाकर के एक आरती अटेंड करने लगते हैं तो वो ऊर्जा सबसे अधिक होती है हमारे ऊपर। तो जब आप उस मंदिर में जाकर के प्रतिदिन सुबह शाम पूजा में खड़े होंगे, जो आरती, वहां जो घंटियां बज रही हैं, जो वहां जोत घूम रही है और जो देवी देवताओं की वो जो ऊर्जा चारों तरफ से आ रही है, उस घंटी से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उससे जो आपके भीतर की सवारी है उसको एक ऊर्जा मिलती है। तो वो सही मायने में अपने वचन करने लगती है, वो खुलकर सामने आती है और वो अपने वचन करती है, सत्य वचन करती है। फिर वो बताती है भाई हम किस प्रकार से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और हमारा आने का मकसद क्या है और हम किस प्रकार से सहयोग करेंगे, या हमें किस चीज की यहाँ पर इच्छा है, या हम कौन सी चीज यहाँ चाहते हैं। तो जब आप मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं तो वहां की जो पॉजिटिविटी है, वो आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको उभारने में सहायता करती है। तो यदि सवारी नहीं बोल रही है तो आप मंदिर अटेंड करना शुरू कर दीजिए, मंदिर की पूजा पाठ में जाकर के शामिल होना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा वहां जाकर के मेडिटेशन करेंगे तो जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है इनको और ताकत मिलती है और ये बाहर आने लगती है। तो इस प्रकार से आप सवारी का मुख, और दूसरा कारण वो भी होता है कि आपके गुरु आपकी सवारी का मुख खुलवाएं, उसको स्वस्थ करके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो से आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपको मुझसे और अधिक जानकारी चाहिए किसी और विषय में तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको उस विषय में जानकारी देने में सक्षम हो पाऊं। और आप लाइक जरूर करा करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है, तो मैं और अच्छी रुचि से आपके लिए जानकारी लेकर आ पाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।